Hello everyone. Today we are going to discuss about indifference map and MRS या फिर marginal rate of substitution. In last video we have to discuss about indifference curve and indifference set and some assumptions of indifference curve. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना नया चैप्टर इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और हाउ टू ड्राइव, कैसे ड्राइव करते हैं कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व को। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस मैप। देखिए इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मीन्स इंडिफरेंस मैप की जब हम बात करते हैं तो मैप का मतलब क्या होता है। जो हमारा मैप होता है, मैप में वेरियस कंट्रीज़ एंड वेरियस स्टेट्स, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व अगर हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस मैप इज़ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, यानी कि इसमें वेरियस इंडिफरेंस कर्व होंगे। सपोज करते हैं ये IC1 है, IC2 एंड IC3। ओके, और भी हो सकते हैं IC4 एंड IC5। ओके, इसमें होगा क्या कि हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर सेटिस्फेक्शन एंड इज फार्थेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो कंज्यूमर को उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा एंड वो उतना ही ओरिजिन से दूर होता चला जाएगा। अब ये हायर सेटिस्फेक्शन क्यों प्रोवाइड कराता है, आप मान के चलिए कि एक इंडिफरेंस कर्व पर IC1 पे एक कंज्यूमर है, तो हम वी नो दैट ईच इंडिफरेंस कर्व गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर वो IC3 या IC4 या IC5 पर जाता है तो वो बोथ गुड्स को, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स मोर परचेज बाय अ कंज्यूमर, वो ज़्यादा परचेज किया जा सकता है कंज्यूमर के द्वारा। तो इसलिए आपका इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसमें हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर में मेजर नहीं कर सकते कि कितनी हमको यूटिलिटी प्रोवाइड की हायर इंडिफरेंस कर्व में, बट हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वाला कंपैरिजन टू फर्स्ट और सेकेंड ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। ओके, नेक्स्ट कम टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए इसको हम MRS बोल सकते हैं। MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other। MRS का मतलब क्या होता है, जहाँ पर commodities substitute की जाती हैं एक दूसरे के साथ, so that total satisfaction of the consumer remain the same। लेकिन जो total satisfaction है वो कैसा रहता है कंज्यूमर का, वो सेम रहता है। कैसे, MRS को हम स्लोप ऑफ IC कर्व भी बोल सकते हैं। MRS इज द स्लोप ऑफ IC। क्यों होती है, क्योंकि सपोज करिए, देखिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, तो इसकी स्लोप, जो ये स्लोप है, स्लोप क्या बताती है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। y में कितना चेंज आया x की एक यूनिट को, एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। माना कि हमने एक यूनिट अगर हम x की गेन करना चाहते हैं तो हाउ मैनी यूनिट्स सेक्रीफाइस ऑफ x कमोडिटी की हमने कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, ये आपका होता है स्लोप। और स्लोप ही आपका MRS होता है IC कर्व का, क्योंकि जो MRS है वो भी यही बताता है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मीन्स कि y में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन x। x की एक कमोडिटी को गेन करने के लिए हमने y की कितनी कमोडिटीज़ को सेक्रीफाइस किया, या y की एक कमोडिटी के लिए हमने x की एक कमोडिटी को अचीव करने के लिए हमने y की कितनी यूनिट सब्स्टिट्यूट की। तो ये है आपका MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शेड्यूल के थ्रू समझते हैं और फिर कर्व इसका देखेंगे। देखिए वेरियस कॉम्बिनेशंस गिवन है इस वाले शेड्यूल में। सपोज करिए ABCDE बिस्किट्स, 2 गुड्स गिवन है, बिस्किट्स एंड टी। अगर मैं 1 कप टी के साथ मैं क्या करती हूँ, 12 बिस्किट्स को कंज्यूम करती हूँ। ओके, लेकिन अगर मैं एक एडिशनल यूनिट टी की
बढ़ाना चाहती हूँ, कंज्यूम करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, 4 यूनिट्स इसके लिए 1 यूनिट अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करनी होगी। तो हमारा जो MRS होगा वो क्या होगा, 4:1, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितना चेंज आया, 4 यूनिट्स का, और t में कितना चेंज आया, यानी कि जो x है उसमें कितना चेंज किया हमने, 1 यूनिट का, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ओके, तो ये है हमारा MRS। वैसे ही आप देखेंगे, देखिए जैसे जैसे आप टी को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, वैसे वैसे आप बिस्किट्स की कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे मैंने आपको MRS की एक करैक्टरिस्टिक भी बताई थी कि MRS ऑलवेज डिमिनिशिंग, यानी कि जो MRS है वो कैसा होता है, वो डिमिनिशिंग होता है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीजिंग होगा। देखिए आप जैसे देखेंगे, पहले 1 यूनिट यानी कि 1 कप टी में ज़्यादा ड्रिंक करना चाहती थी तो मैंने 4 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं और यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहती हूँ, बढ़ाती हूँ जैसे एडिशनल यूनिट को, वैसे वैसे मैं बिस्किट्स की कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करती हूँ, कम छोड़ती हूँ। तो ये है हमारा MRS। तो MRS को डिफाइन कर सकते हैं, MRS कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ बिस्किट दैट इज सेक्रीफाइस्ड फॉर ऑब्टेनिंग 1 कप ऑफ टी, और एज द अमाउंट ऑफ बिस्किट्स दैट मे बी given to the consumer for the loss of 1 cup of tea so that he may remain at the same level of satisfaction. Now MRS curve, MRS कर्व क्या डिफाइन करता है, देखिए ये हमारा x एक्सिस पे मैंने बिस्किट को लिया और y एक्सिस पे बिस्किट्स को मेजर किया एंड x पर टी कप्स। ये IC कर्व है। IC कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए वेरियस कॉम्बिनेशंस गिवन है, and IC curve, it is the locus of various combinations of 2 commodity and each combination gave the same level of satisfaction to the consumer। A B C D E सेम सेटिस्फेक्शन देंगे कंज्यूमर को, लेकिन ए पर क्या होगा हमारी MRS, देखिए अगर 1 यूनिट टी कप कंज्यूम किया जाता है, 12 बिस्किट्स को कंज्यूम किया जाता है, देन आपका MRS होगा AX1। अगर आप 1 यूनिट और एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको रिड्यूस करना होगा या सेक्रीफाइस करना होगा y की 4 यूनिट्स को, यानी कि 4 बिस्किट्स आपको सेक्रीफाइस करने होंगे 1 कप टी को एक्स्ट्रा ड्रिंक करने के लिए। तो आपका ये क्या बताता है, ये जो पार्ट दिया हुआ है देखिए ये वाला है आपकी स्लोप। जैसे जैसे आप मोर टी कप्स को ड्रिंक करेंगे वैसे वैसे आपकी जो MRS है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि जो बिस्किट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम सेक्रीफाइस करेंगे, कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये जो है AX1 रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वाई और X1B डेल्टा एक्स को। AX1 अपॉन डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं X1B। ये ग्रेटर देन होगा किससे, BX2 ये आपका दिखाता है AX1 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को। ओके, अब ये होता क्यों है, ये डिमिनिशिंग होगी क्यों होगी, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट मोर ऑफ द वन गुड एंड द लेस ऑफ द अनदर अ कंज्यूमर हैज द यूनिट्स ऑफ द सेकेंड बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर रिलेटिव टू द यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर आपका क्या अप्लाई होगा, वही जो आपने पढ़ा कार्डिनल यूटिलिटी में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स जैसे जैसे आप एक यूनिट्स की ज़्यादा एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं उससे आपको लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन मिलता है, कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, जैसे जैसे आप टी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये टी आपके लिए प्रेफरेबल गुड नहीं रहेगी, अब आपके लिए बिस्किट्स प्रेफरेबल हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा टी, क्योंकि टी अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी, तो यहाँ पर आपका टी के लिए जब सेटिस्फेक्शन कम होगा और बिस्किट्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे। रीजंस फॉर डिमिनिशिंग MRS, रीज़न क्या होते हैं MRS गिरने के, फर्स्ट तो यही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X for Y इज डिमिनिशिंग, इट मीन्स व्हेन द इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूट मोर और मोर of X for Y he is prepared give up less and less of Y for 1 unit increase in X। क्यों होगा, क्योंकि अब एक कंज्यूमर के लिए जो X कमोडिटी है वो
ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगी, वो एक्स वाई कमोडिटी को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट, गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो गुड्स होंगी वो इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी। ये नहीं है कि अगर गुड्स आपकी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं तो ये लो अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे आपने बिस्किट्स देखा और टी को देखा, ये कैसे गुड्स हैं? ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मीन्स हम बिस्किट्स को टी के प्लेस पर, टी को बिस्किट्स के प्लेस पर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी कारण है कि एमआरएस जो होती है वो डिमिनिशिंग होने का, कि जो गुड्स होती हैं वो इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड होती हैं। अगर ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी तो हम दोनों में से किसी को भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि टी है और कॉफ़ी है, ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, हम कॉफ़ी को भी ड्रिंक कर सकते हैं और टी को भी, दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा लो काम नहीं करेगा। ये सिर्फ डिमिनिशिंग एमआरएस वहाँ पर होगी जब दोनों गुड्स इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड होंगी। ओके, आज के लिए सिर्फ यही। कल हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, थैंक यू।